Molecular evolution is one of the most important problems in बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब जब मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ सीक्वेंसेस हैव इवॉल्व्ड ओवर द टाइम। अब दिस एवोल्यूशन के लिए जो स्ट्रेटजी यूज़ होती है दैट इज़ बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री, जिसके अंदर हम रूट लेवल से टॉप लीफ तक आते हैं और ये देखते हैं कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ स्टार्ट हुई फ्रॉम रूट और करंट सिचुएशन में मौजूद हैं एज अ लीफ। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज बायोपाइथन एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है जो हमें फाइलोजेनेटिक ट्रीज को कन्वर्ट करने में और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? फॉर दैट पर्पज इट स्टार्ट्स विद द इम्पोर्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइलो, यानी कि हमारे पास एक पैकेज है जिसका नाम है फाइलो। जब हम उसे स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे बायोपाइथन को, तो हम सिंपल स्टार्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूँ, दिस इज़ आवर स्टार्टिंग सिंबल और इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि फ्रॉम बायो इम्पोर्ट फाइलो, यानी कि बायो पैकेज में से फाइलो पैकेज को इम्पोर्ट कर लो। कि बायो पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें से एक पैकेज है फाइलो का जो हमें हेल्प करेगा इन जनरेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री या उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। अच्छा, अब इसकी जो इनपुट और आउटपुट है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू सीक्वेंस इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स। सीक्वेंस इनपुट आउटपुट क्या था? जहाँ पे आप सीक्वेंस को इनपुट करते थे या आउटपुट करते थे, मीन्स कि यूज़र से या यूजिंग मुख्तलिफ डाटा बैंक्स हम इनपुट्स करवाते थे डिफरेंट सीक्वेंसेस को। फिर हमारे पास मेथड हैं रीड का, पार्स का। अब ये मेथड्स हमारे पास क्या करते हैं कि ये हमारे पास सिंगल या मल्टीपल ट्रीज को इन डिफरेंट फॉर्मेट्स सच एज न्यूइक, नेक्सस एंड फाइलो एक्सएमएल फॉर्मेट्स, जो बेसिकली फाइल्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, उनमें क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज माइट बी हायरार्कल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू डाउन। तो अब ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो हमें ट्रीज की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में हेल्प आउट करते हैं। देन ट्री आयो, तो अब इसमें हमारे पास अगेन रीड और हमारे पास पार्स का मेथड हमने देखा। देन वी हैव राइट और देन कन्वर्ट का। राइट हमारे पास क्या करेगा कि जो हमारा ट्री बना है उसे किसी और फॉर्मेट में राइट कर देगा, सेव कर देगा। इससे मुराद क्या है कि जो हमारा ट्री जनरेट हो रहा है क्या वो ग्राफिकल फॉर्मेट में सेव हो रहा है या टेक्सचुअल फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि नोड इज़ बिटवीन ए एंड बी, तो अब वो क्या नोड सिंपल हमारे पास टेक्स्ट में सेव है एज नोड, या वो ग्राफिकली हम शो करें कि हमारे पास एक स्टार्टिंग नोड है, फिर ए एक साइड पे है और बी एक साइड पे है। तो ये सब फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं इन राइट कमांड। देन वी हैव कन्वर्ट स्टेटमेंट विच कन्वर्ट्स टू फॉर्मेट्स इन वन स्टेप, यानी कि मल्टी डिफरेंट फॉर्मेट्स को एक जैसा बनाने में, कन्वर्ट करने में हमारे पास कन्वर्ट की कमांड अवेलेबल है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी फाइलोजेनेटिक ट्री की इनपुट आउटपुट की एग्जांपल्स बताई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ स्ट्रिंग्स को अपने पास स्टार्ट करूँ, तो मैं कमांड क्या लिखूँगा? फ्रॉम सी स्ट्रिंग आयो। सी स्ट्रिंग आयो हमारी एक स्ट्रिंग की इनपुट आउटपुट लेने की कमांड है। इम्पोर्ट स्ट्रिंग आयो। अब ये क्या है कि अब जब ये मैं इम्पोर्ट आयो में स्ट्रिंग आयो कर रहा हूँ तो मैं किसी भी किस्म की स्ट्रिंग्स को इनपुट ले सकता हूँ इन बायोपाइथन और इसी तरह उनकी आउटपुट जनरेट कर सकता हूँ। अब मैं क्या नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हैंडल का, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग आयो ए बी, ये दो स्ट्रिंग्स इकट्ठे, फिर सी दरमियान में और डी ई। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर हम इसकी मदद से ट्री बनाना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, ऐसी नोड्स आएंगी या क्लेड जिसको हम वर्ड यूज़ करते थे कि ए बी एक साथ होंगे, फिर सी उनके दरमियान में और डी ई अलग होंगे, और फाइनल ट्री जो बनेगा वो ए बी सी डी ई को कंबाइन करके करेगा। जैसे ए बी जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पे, फिर डी राइट साइड पे और सी मिडल में, और एंड में वो तीनों कंबाइन हो जाएंगे। और इसके लिए जो हमारे पास ट्री जनरेशन का मेथड है दैट इज़ फाइलो डॉट रीड और हैंडल और न्यूइक, यानी कि न्यूइक फॉर्मेट में इसको जनरेट कर देगा, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ वो जनरेट किया हुआ होगा। ट्री कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है? ट्री कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो अब हम नेक्स्ट स्टेप ये देखना चाहते हैं कि जो हमने ट्री जनरेट किया उसमें हम ब्रांचेस की लेंथ डाल दें। अब वो कैसे डाल दें? उसके लिए अगर हमने जो यहाँ पे किया, हमने मेथड किया फाइलो डॉट रीड स्ट्रिंग आयो, उसमें A1 B1 और 2 और फिर C2 D1 E1 1 1 और ये न्यूइक। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स बनेंगी ए और बी जो हैं उनमें 2 की लेंथ है, इसी तरह जो सी और इसी तरह डी और ई हैं उनमें भी 1 की लेंथ है, और फिर सी वाली जो है वो भी 1 की लेंथ है। यानी कि अब ट्री हमारा इस तरह का बनेगा, ए और बी लेफ्ट साइड पे, डी ई राइट साइड पे, सी दरमियान में, और उनकी ट्रीज की लेंथ्स भी हमारे पास आएगी। अच्छा, और फाइनली फिर क्या है, अगर हम इस ट्री को प्रिंट करना चाहते हैं तो जब हम इसे व्यू प्रिंट करेंगे, जो लास्ट में हमने प्रिंट ट्री की एग्जांपल दी है, कमांड दी है, तो ये हमें एक जनरेटिव ट्री दिखा देगा जिसके अंदर हम अपने ऑप्शन देख सकते हैं। अब बायोपाइथन की खूबसूरती ये है कि ये ट्री हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं
और टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं।